हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना सचिन सर। आज मैं आपके लिए सेपरेट ट्रिक का सीक्वेंस लाया हूं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर टॉपिक डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड डेफिशिएंट एलिमेंट्स से रिलेटेड ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, ये चैप्टर ना सब बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। सबको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रटना है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा रटना है, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते, है ना। बट कई सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको आता है, याद है तो सही होगा, नहीं याद है तो गलत होगा। और ये टॉपिक जिसका मैं ट्रिक आपके लिए लाया हूं बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है ना। और इससे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं पहले मैं बताता हूं, फिर आपको क्या है इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट कॉजेस नेक्रोसिस। तो कई सारे एलिमेंट डाल देंगे, मतलब कुछ इसके मिक्स कर दिए, कुछ इसके मिक्स कर दिए, और फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट नेक्रोसिस कॉज करते हैं। तो फिर अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ आप तो गलत कर दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसीलिए इसे आपको याद रहे, हमेशा याद रहे, मैंने ट्रिक बनाई है। अभी देखो बोर्ड पे ऐसा लिखा है, आपको इसमें कुछ ट्रिक नजर नहीं आ रही होगी, बट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको पता चलेगा कि वाकई इसमें ट्रिक छुपी हुई है ना। हिडन ट्रिक है इस टॉपिक के अंदर जो लिखा हुआ है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। देखिए एक टर्म पहले समझते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, है ना। एलिमेंट का कंसंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट की ग्रोथ स्टॉप होने लगे, रिटार्ड होने लगे। गेटिंग इट? मतलब जिसके बाद जैसे मान लो एक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट चाहिए किसी प्लांट को, अगर उससे कम मिले तो उसकी ग्रोथ क्या है, रिटार्ड होने लगे, ये स्टॉप हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर एलिमेंट को आप अगर कोई एलिमेंट प्लांट को क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम मिलता है तो वो क्या कहलाता है, डेफिशिएंट एलिमेंट। और जब किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसे हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में 4 डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात की गई है। मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी में 4 डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात की गई है। एक तो क्लोरोसिस, दूसरा नेक्रोसिस, है ना, एंड तीसरा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, एंड चौथा डिले फ्लावरिंग। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीफ, पेड़ की पत्तियों का पीला पड़ जाना। बेटा तो ये पेड़ की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं? अगर पेड़ को मॉलिबेडनम नहीं मिला, सफिशिएंट मात्रा में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, जिंक, आयरन, पोटेशियम, इनमें से किसी भी चीज की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज, प्लांट के कुछ कुछ पार्ट मरने लगते हैं, है ना। लीव्स की डेथ होना, स्टेम की डेथ होना, रूट की डेथ होना, मतलब नेक्रोसिस, प्लांट पार्ट का मरना। तो वो किसकी कमी से होगा, कॉपर, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, देन इसके बाद इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, है ना, मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो सेल डिवीजन कब रुक जाता है, जब प्लांट को सल्फर, मॉलिबेडनम, पोटेशियम और नाइट्रोजन नहीं मिलता है तब। बात क्लियर, हाँ या ना? ओके। देन डिले फ्लावरिंग, फ्लावर्स का लेट से आना। अगर फ्लावर्स लेट आएंगे तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी समय पे नहीं हो पाएगी, फ्रूट्स भी डिले होंगे, तो मार्केटिंग पीरियड तब तक निकल जाएगा, तो किसान को तो लॉस हो जाएगा। तो फ्लावरिंग डिले कब होता है, जब मॉलिबेडनम, सल्फर या नाइट्रोजन सफिशिएंट यानी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें ट्रिक क्या है, ये मैंने पहले समझाया। अब सुनिए इसे याद कैसे रखना है। याद रखने के लिए ट्रिक है, देखिए इसमें क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीफ। अब ये खुद में ये एक सेंटेंस की तरह आपको पढ़ना है, मेरे साथ बोलना है। मॉन मग से मंजन फेंक, क्या मतलब हुआ, मॉन, मॉन इज द नेम ऑफ ए आसामी गर्ल, है ना। आसाम में लड़की का नाम मॉन होता है। एक्चुअली ये ट्रिक मैंने मेरे दोस्त सिड के साथ बनाई थी जब मैं दिल्ली में उसके साथ पढ़ता था, है ना, वो आसाम का था।
तो मौन मग से मंजन फेंक, मंजन टूथपेस्ट है ना, सुबह सुबह मंजन करते हैं सब, तो मैं यहां पे मौन से कह रहा हूं कि मौन मग से मंजन फेंक। मैंने क्या बोला मौन से? मौन मग से मंजन फेंक। चलिए मेरे साथ बोलिए, मौन मग से मंजन फेंक। क्लियर? ओके। दूसरा सिम्टम देखते हैं, नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यूज, है ना। ये क्या है? देखिए एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया, क्लोरीन नहीं दिया गया, तो ट्रिक क्या बनी? कुक का मग, कुक है ना जो खाना बनाता है, कुक का मग, है ना। लेकिन क्लोरीन भी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको कैसे ट्रिक याद रखनी है? कुक्कल का मग। कैसे याद रखना है? कुक्कल का मग। चलिए मेरे साथ बोलिए, कुक्कल का मग। बोलिए, कुक्कल का मग। तो अगर कुक्कल का मग, ठीक है इतना। देन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कब होगा? स्मोकन, स्मोकन, स्मोकिंग, स्मोक का थर्ड फॉर्म स्मोकन, 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 गेटिंग इट। देन डिले फ्लावरिंग मोशन, डिले फ्लावरिंग मोशन। चलो मान लो तुम्हें याद हो गया, मन मग से मंजन फेंक, कुकल का मग, स्मोकन एंड मोशन। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर हम कंफ्यूज हो गए, मोशन किस में आएगा, स्मोकन किस में आएगा, कुक का मग किस में आएगा, मौन मग से मंजन फेंक किस में आएगा। चलिए इसका भी तरीका बताता हूं। देखिए क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीफ, अगर आप मंजन ना करें तो आपके दांत कैसे पड़ जाएंगे? पीले पड़ जाएंगे। अगर मौन मग से मंजन नहीं देगी तो प्लांट्स के दांत कैसे हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे। तो याद रखना कि क्लोरोसिस कब होगा? जब मन मग से मंजन नहीं फेंकेगी। तो क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? मौन मग से मंजन फेंक। गेटिंग इट? अब देखिए अगर कुक के पास मग नहीं होगा तो कुक क्या है? खाना नहीं बना पाएगा। अगर कुक खाना नहीं बना पाएगा तो प्लांट के टिश्यूज की डेथ होने लगेगी। मतलब ये कहानी टाइप की मैंने बनाई है ताकि आपको याद हो सके, टू रिमेंबर इट। ठीक है, एक राज की बात बताता हूँ, प्लांट्स के पास खड़े होकर कभी स्मोकिंग नहीं करने का। क्यों? अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो उनका सेल डिवीजन रुक जाएगा। ठीक है, अब लास्ट, ये तो बहुत सिंपल है। अगर कोई चीज डिले हो रही, फ्लावर्स डिले आ रहे हैं, तो उसे किसकी जरूरत है? मोशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मोशन। यानी डिले फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए होगा? मोशन। तो ये थी आज की ट्रिक। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और भी जो भी टॉपिक बायो में A to Z, किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक की अगर आपको ट्रिक चाहिए हो जो आपको लर्न नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका इजीएस्ट वे बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। क्योंकि जो मेरा हैशटैग है, हैशटैग बायो आसान है ना, ये मेरा हैशटैग है, बायो आसान है। और आई गारंटी यू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल मेक बायो आसान फॉर यू। गेटिंग इट? एंड अगर ट्रिक पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट कौन से चैप्टर की कौन से टॉपिक की ट्रिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ। अब आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।